हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। तो मैंने लास्ट क्लास में डिफेक्ट ड्यू टू फंगल अटैक मतलब मैं स्टार्ट किया था, जिसमें मैं 4-5 डिफेक्ट का नाम 6-7 डिफेक्ट का नाम लिखा था। ड्राई रॉट, वेट रॉट, सैप स्ट्रेन, ये मैंने लिखा था। तो उसमें आज जो है हमारा सेकेंड है सैप स्ट्रेन ऑन टिम्बर। मैंने लास्ट क्लास में ब्लू स्ट्रेन ऑन टिम्बर पढ़ाया था, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेनिंग का फर्स्ट था। स्टेनिंग में दो ही हमने लिखा है। लास्ट क्लास जो भी देखा है उसको समझ में आ रहा होगा। मैं लिखा था ब्लू स्टेन और सैप स्टेन, जिसमें ये हमारा स्टेनिंग में है। लेकिन डीके में मैंने लिखा था ड्राई रॉट, वेट रॉट, 3-4 प्रकार का हमने रॉट, वाइट रॉट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सैप स्टेन ऑन टिम्बर। ये एक डिफेक्ट है जो कि फंगल अटैक के कारण आता है। तो हमने बताया है लास्ट क्लास में कि फंगल अटैक करता क्यों है। पहले तो अगर हम ये फंगल अटैक के कारण ये डिफेक्ट का नाम दे रहे हैं कि फंगल अटैक के कारण आता है, तो पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि फंगल अटैक कैसे करता है वुड पे, क्यों करता है, इसका कारण क्या है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है, इस क्लास में भी बताऊंगा। थोड़ा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें इंटरेस्ट दे के नहीं पढ़ाया गया या नहीं पढ़ा गया तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो ये फंगल जो अटैक करता है फ्रेंड, हम लोग जब स्टार्ट किया था टिम्बर चैप्टर तो उसमें बोला था कि हम लोग को प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर समझने से पहले या फिर टिम्बर समझने से पहले हमें ट्री समझना ज़रूरी है। तो हमने एक ट्री का पेड़ बनाया था, आप देख पा रहे हो ये पुराना हो गया है ट्री का पेड़। उसमें हमने बोला था कि ये क्रोन हो गया, ये रूट हो गया, इधर नहीं दिख रहा है, ये रूट वाला पार्ट हो गया और ये स्टेम वाला पार्ट। तो हमारा जो मेन जो खेला है वो स्टेम का ही खेला है। तो हम लोग जब न्यूली एकदम कट ट्री करेंगे, आज ही फेलिंग किया हो या 10 दिन पहले या 5 दिन पहले इस स्टेम को फेलिंग करके कट करके ये निकाला है, तो हमने बताया था कि इसमें 50% मॉइस्चर होता है। अभी इस मॉइस्चर को हम लोग रिड्यूस अप टू 10 to 12% विथ द हेल्प ऑफ सीजनिंग। तो सीजनिंग प्रोसेस से हम लोग 50% से मॉइस्चर को घटा के हम लोग 10 से 12% करते हैं। बट इन सम टिम्बर मॉइस्चर मतलब ज़्यादा रह गया, 12% से ज़्यादा रह गया, ठीक है, 20% रह गया, 25% रह गया। वो सीजनिंग के टाइम में हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब क्या होगा, जिस टिम्बर में मोर देन 20% मॉइस्चर रह जाएगा उसमें जो है फंगल अटैक का चांसेस बन जाता है। और जब फंगल अटैक करेगा तो फंगल अटैक के कारण जो डिफेक्ट आएंगे वो होंगे सैप स्टेन ऑन टिम्बर, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम लोग सैप स्टेन तक आए, कहाँ से कैसे आए, किसके कारण ये सैप स्टेन आता है, ये हो गया। अब आ जाइए कि हमारा सैप स्टेन का डिफिनेशन क्या है, वो एक बार हम देखेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सैप स्टेन in timber is defined as
कलरेशन, यस। सबसे बड़ी बात हो गया फ्रेंड कि ये जो हमारा सेप जो स्टेन है ना, जैसे आइए हम लोग पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे चीज़ों को, क्योंकि एक बार पढ़ देने से ना लोग को समझ में नहीं आता। देखिए जैसे ये कह रहा है कि इट डिफाइन एज द डिसकलरेशन ऑफ वुड, ठीक है। अभी हमने ये वुड या टिम्बर को काट के रखा है, ये देखिए। अभी इसका कलर जो है, यहाँ पे तो हम कलर नहीं दिखा पा रहे हैं, इसका कलर जो होता है फ्रेंड येलोविश कलर होता है वुड का, या फिर ग्रे कलर का कितना टिम्बर होता है या ट्री कितना येलोविश कलर का होता है। तो कलर चाहे जो भी हो, ये सैप स्टेन के कारण इसका कलर जो है धीरे धीरे डिसकलर होने लगता है, ठीक है। मान लिए यही येलोविश था, ये वाइट वाला, तो अब ये धीरे धीरे ना डिसकलर होने लगेगा, ये उड़ने लगेगा। देख रहे होंगे जैसा कि मैं बना रहा हूँ डिसकलर जैसा, यस, ऐसा होने लगेगा ये ड्यू टू सैप स्टेन। यही है हमारा सैप स्टेन, कि सैप स्टेन के कारण जो है हमारा जो वुड जो है नेचुरल वुड, उसका कलर जो है डिसकलरिंग होने लगता है, उड़ने लगता है, देखने में खराब लगेगा। तो ये देखिए मैंने इसलिए ऐसा बनाया है। ये हमारा रेक्टेंगुलर फाइबर है जो कि हम लोग प्रोसेसिंग करके निकाला है। एक पहले ट्री को फिलिंग किया, उसके बाद हम लोग कन्वर्सन किया, उसके बाद जो है मॉइस्चर इस वुड में रह गया 20% से ऊपर, तब हमारा इस पे फंगल अटैक किया। और जब फंगल अटैक किया तो उसका डिफेक्ट का नाम है सैप स्टेन। उसके कारण जो है ये देखिए धीरे धीरे जो है ये देखिए कलर जो है उड़ने लगा, डिसकलरिंग होने लगा। तो यही लिख रहा है यहाँ पे कि डिसकलरेशन ऑफ वुड काउज बाय फंगी दैट feeds on cell consent on the cell contents, cell contents पे ये फिट करता है of sapwood, ऑफ नहीं दिख पा रहा, ऑफ sapwood but do not significantly weaken the wood, yes। और सबसे बड़ी एडवांटेज इस सैप स्टेन का है कि ये सिर्फ आपका वुड को देखने में भद्दा बना देगा, ये देखिए डिसकलरिंग कर देगा, बट इसका स्ट्रेंथ जो है वीकेन नहीं कर पाएगा, स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं कर पाएगा ये वुड का। तो मान के चलिए माइनर वो हो गया हमारा डिफेक्ट। क्योंकि मेजर डिफेक्ट तो हम उसको बोलेंगे फ्रेंड कि वो हमारा स्ट्रेंथ पे अटैक करे, हमारा टिम्बर को वीक कर दे। हम उस टिम्बर को वो कोई डिफेक्ट ऐसा हो जो टिम्बर को वीक कर दे और वो वीकनेस के कारण हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में उसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग मेजर जो है डिफेक्ट में कंसिडर करेंगे। लेकिन सैप स्टेन जो है सिर्फ डिसकलरिंग करता है, इस पर स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हो गया सैप स्टेन। और आ जाइए सैप स्टेन में और क्या कह रहा है कि सैप स्टेन फंगी कैन स्पॉइल, खराब कर देता है। स्पॉइल मतलब खराब हो जाना है, ठीक है ना। स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ टिम्बर, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि पूरा ये टिम्बर का अपीयरेंस को देखने में जो है खराब लगेगा, खराब कर देगा टिम्बर को, ऊपर से देखने में एकदम गंदा लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि ऊपर से देखने में सरफेस पे गंदा लग रहा है तो हमारा टिम्बर में स्ट्रेंथ नहीं है, वो स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है सैप स्टेन। तो सबसे बड़ी एडवांटेज मैं मान के चलता हूँ यही कि सैप स्टेन अगर किसी टिम्बर में लग भी गया तो कोई बात नहीं, वो स्ट्रेंथ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है।
है ना। जैसे एक और हमने वो बनाया सेप स्टेन, कभी कभी रेक्टेंगुलर फाइबर में तो लगते हैं फ्रेंड। ये हमारा जो स्टेम वाला पोर्शन, ये देखिए मैं बनाया हूँ, स्टेम वाला पोर्शन में ज़्यादा होता है। जैसे स्टेम वाला पोर्शन कभी कभी हम लोग कट करके रख दिया, अभी उसका मॉइस्चर जो है हम लोग वो करने के लिए छोड़ दिया 10%। तो कभी कभी हम लोग को लगता है कि अब इसको यूज करना है, इसका मॉइस्चर 10% हो गया, लेकिन नहीं हुआ। इसमें मॉइस्चर 30-25 मतलब मोर देन 20% रह गया, और अब हम लोग इसको यूज कर दिया, कहीं पिलर बना दिया। जैसे ये तो ऐसा होगा, ये पूरा ये स्ट्रेट होगा, ठीक है ना। वो स्ट्रेट नहीं बना हुआ है, इसके लिए आप लोग को लग रहा होगा कि अब मान लिया कि ऐसा हम लोग कट करके लाया पेड़ से, और इसका जो है पिलर कहीं दे दिया, पिलर कॉलम बना दिया। अब इसमें 20% से ज़्यादा वो है मॉइस्चर है, तो अब यहाँ पे है जो सैप स्टेन फंगल अटैक करेगा, और फंगल अटैक के कारण वो डिफेक्ट जो है, तो ये इसको हम लोग यूज जब कर लिया तो ये डिसकलरिंग, ये पिलर जो है देखने में लगेगा अरे बहुत कमज़ोर हो गया है, मतलब इसमें कोई जान नहीं है, ऐसा डिसकलरिंग जैसा दिखेगा, ठीक है। बट फ्रेंड मेरा कहना ये है, ऐसा है नहीं, लगता है ऐसा लेकिन ऐसा है नहीं। ये इसमें स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपीयरेंस जो है वो खराब लगता है देख के, तो कोई बात नहीं है, हमारा सैपवुड कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। और क्या है, दे जनरली डोंट अफेक्ट इट्स स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज। यही मैं बोल भी दिया पहले कि देखने में खराब लगता है बट ये स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं डालता है। और एक और इसमें सबसे बड़ी बात है फ्रेंड कि सैप स्टेन जो है ना हर टिम्बर पे अटैक करता है। मैं एक कहीं पढ़ा था पॉइंट, ये हर टिम्बर पे सैप स्टेन अटैक करता है, क्योंकि कभी कभी हमारा डिसकलरेशन ऑफ ये वुड जो है ना, ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर ज़्यादा होने से फंगल अटैक होगा। ये एवरेज जो है सैप स्टेन मान के चलिए कि हर टिम्बर पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा दिख जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे ज़्यादा डिस्कलरेशन ऑफ टिम्बर दिखता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये जो है फंगल अटैक के कारण सैप स्टेन का ये डिफेक्ट है, जो कि कंसिडरेबल है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ पे हमारा प्रभाव नहीं डालता है। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का लेक्चर सैप स्टेन ऑन टिम्बर, जो कि हमारा फंगल अटैक ऑफ टिम्बर का पार्ट है। अब इसमें हमारा स्टेन वाला पार्ट जो है समाप्त हो गया, दो ही था, ब्लू स्टेन एंड सैप स्टेन। अब हमारा डीके वाला जो पार्ट है, फंगल जब अटैक करेगा तो दो टाइप से करेगा, एक डीके एक स्टेनिंग। तो अब डीके वाला जो हमारा टाइप्स है वो हो गया वाइट रॉट, ब्राउन रॉट, है ना, ड्राई रॉट, ये सब अभी हमारा 4-5 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ब्राउन रॉट, वाइट रॉट क्या है ये नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे वीडियो, क्योंकि वीडियो मैं लंबा करना नहीं चाहता फ्रेंड, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ें समझाना पड़ता है, बोल के लंबा हो जाता है वीडियो। तो आज के लिए हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। और एक नेक्स्ट अनाउंसमेंट है, ये मेरा सेकंड सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आरसीसी ऑलरेडी मैं कवर कर रखा हूँ। दोज हु हैव इंटरेस्टेड मस्ट वॉच थ्रू आवर चैनल। ये ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए, रेगुलर स्टूडेंट जो हैं वो तो आप देख ही पा रहे हो, मेरा आरसीसी का लेक्चर देखने के बाद ही बिल्डिंग मटेरियल आप पढ़ पा रहे हो, बट ये अनाउंसमेंट जो है ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए। ओके फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डिफेक्ट के साथ। ओके बाय। आज के लिए हम लेक्चर समाप्त करते हैं।
और फ्रेंड हाँ, और इस क्लास में नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में ही वो बातें बोलूँगा जो मैं बोलने वाला था कि ड्राई आउट और हाँ ठीक है, ओके बाय।